अपने घर पे उगाए हुए धनिए का एक फ़ायदा ये भी होता है कि आप जब चाहो उसे काट कर इस्तेमाल कर सकते हो। हमारे अपने बेबी हों या फिर बेबी प्लांट, इन दोनों को इस स्टेज पे ऐसे केयर टेकर की ज़रूरत होती है जो इसकी प्रॉपर केयर कर सके। इनको सर्वाइव कराने के लिए हमारी ज़रूरत पड़ती है। इस धनिया को मैंने 29 सितंबर को ग्रो किया था। आज है दोस्तों 4 अक्टूबर। अल्लाह का शुक्र है, हमारे धनिए का जर्मिनेशन रेट बहुत ही अच्छा आया है और आप भी इसको देख रहे हैं। एक एक दाना दोस्तों ग्रो हो रहा है। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। किसी भी सब्ज़ी को ग्रो करने के लिए मिट्टी बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है। मिट्टी अगर आपने अच्छी तैयार कर ली तो जर्मिनेशन रेट भी अच्छा आएगा। मैं हमेशा हल्की और सादा मिट्टी ही तैयार करता हूँ। अगर आप भी इसका जर्मिनेशन रेट अच्छा लेना चाहते हैं तो बीज जो होता है, जो हमारे सीड होते हैं, वो एक अहम फैक्टर होता है। जब आप दोस्तों बीज पुराना लगा देते हो या आप सीड को साबित ही लगा देते हो तो हमारा जर्मिनेशन रेट, पौधों का जर्मिनेशन रेट बहुत कम आता है। करियाना स्टोर से जब हम अपने किचन के लिए मसाला जात ख़रीदते हैं तो धनिया भी वहीं से ख़रीद लेते हैं और उसी धनिए के सीड को हम दोस्तों ग्रो कर रहे होते हैं। तो इस वजह से भी दोस्तों आपका पौधों का जर्मिनेशन रेट बहुत कम आता है। वो सीड पुराने होते हैं और पता नहीं होता। बाज़ औक़ात किराना स्टोर पे ऐसा होता है कि सीड जो है ना, वो जिस कट्टे या जिस थैले में वो डाले होते हैं दोस्तों, बाज़ औक़ात थैला वो 2-2 साल या 3 साल दोस्तों पीछे पड़ा रहता है और उसके ऊपर नया माल आ जाता है तो उनको पता ही नहीं चलता। जब कभी सफाई की, देखा, चेक किया तो वहाँ से वो सीड भी निकल आए। वही सीड हम अपनी ग्रोसरी घर के किचन के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उन्हीं सीड को हम जो ग्रो करने के लिए मिट्टी में लगा देते हैं। जब ऐसा होता है तो हमारा सीड जो है ना ग्रो नहीं हो पाते। इसलिए दोस्तों ऐसी शॉप से आप सीड ख़रीदें जिसको आपको पता हो कि हमें सीड अच्छे मिलेंगे और ताज़े सीड मिलेंगे और जो सीड हैं वो बीमारियों से पाक होंगे। सीड ग्रो होने के बाद सबसे पहली जो केयर हमें करनी होगी इन पौधों की, हमारे इस पॉट को इस जगह पे रखना होगा यहाँ पे सुबह और शाम की ही धूप आए। दोपहर वाली धूप इन पौधों को हमने नहीं दिखानी, क्योंकि दोपहर को भी अच्छी खासी जो है ना गर्मी हो जाती है। अच्छी खासी धूप होती है दोस्तों, रात को ठंड पड़ती है और जो दिन का टाइम होता है उसमें टेम्परेचर काफ़ी हाई हो जाता है। इसलिए अगर इस स्टेज पे हम अपने पौधों को, इन सीड को, हम पोट को इसको कहीं धूप में रखेंगे तो ये हमारे जो बेबी प्लांट हैं, ये देखिए कितने नाजुक हैं। तो ये इसमें पानी ही है अभी, तो ये जो पौधे हैं ये पंजाबी में कहते हैं कि ये मर जाएंगे, ये सो जाएंगे। तो इसलिए हमें इनकी एहतियात करनी होगी। इस स्टेज पे बहुत ही ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। हमारे सब्ज़ियों के पौधे हों या हमारे फ्रूट प्लांट हों दोस्तों, जब इस स्टेज पे होते हैं इनका मरने का जो रेशो होता है, ज़्यादा जो पौधे मरते हैं वो इसी स्टेज पे मरते हैं। इन पौधों को थोड़ा सा अगर बड़े हों, एक एक पत्ता निकाल ले दोस्तों, तो इसके ऊपर आप किसी फंगीसाइड का स्प्रे करें ताकि ये फंगस से दोस्तों डेड ना हो। दोस्तों अगली केयर की बात करते हैं। इस स्टेज पे आपने अपने पौधे को ना तो ज़्यादा पानी देना है और ना ही कम। अपनी बात को मैं दोबारा दोहराता हूँ कि आपने जब भी धनिए के सीड लगाने हैं दोस्तों, तो आपने साबित सीड जो हैं वो नहीं लगाने। साबित सीड से ये होता है, लगाने से ये होता है दोस्तों कि सीड को जो हार्ड होता है, इसका शेल जो होता है हार्ड होता है, इसको 2 हिस्सों में पहले तकसीम किया जाता है, उसके बाद ही इनको ग्रो किया जाता है। जब आप साबित सीड लगाते हो तो एक तो वो देर बाद जो है ना उसकी जर्मिनेशन होती है, दूसरा उसका जर्मिनेशन रेट बहुत नीचे गिर जाता है। धनिया को दोस्तों आप अक्टूबर से लेके मार्च एंड तक ग्रो कर सकते हो। कुछ तो ऐसे परफेक्ट लोग हैं जो सारा साल ही धनिया ग्रो करते रहते हैं। गर्मियों में धनिया ग्रो करने के लिए उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और उसी तरह का उसको माहौल देना पड़ता है, एनवायरनमेंट देनी पड़ता है जिस तरह आप अक्टूबर या मार्च के महीनों में जिस तरह का टेम्परेचर होता है।